तिनके तिनके से बनाया हुआ घर शायद अब उजड़ जाएगा। तिनके तिनके से बनाया हुआ घर शायद अब उजड़ जाएगा, क्योंकि अब इंसान की करतूतों का फल हम लोगों को मिलेगा। हमें शायद ये भी नहीं पता है हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे लिए किसने और कहाँ ठिकाना बसाने की सोची है। आज जो भी जोशीमठ में हो रहा है, उसने एक बार इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम धरती के साथ किस हद तक खिलवाड़ करने लगे हैं। जोशीमठ में जो भी हो रहा है, उसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां हैं, चाहे उसमें टनल वाली नीति हो, जिसमें कई सालों से जोशीमठ के नीचे जो है टनल खोदी जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑल वेदर रोड भी कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है, और इसी वजह से ये जो पानी है वो जोशीमठ में ज़मीन के अंदर धंसते गया, और जब ज़मीन में मिट्टी में जब पानी जाता है तो वो ज़मीन धंसने लग जाती है। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कारण चाहे कोई भी हो, और नुकसान यहाँ के सीधे साधे भोले भाले बाशिंदों को उठाना पड़ रहा है। अगर जोशीमठ के बारे में बात की जाए तो जोशीमठ ना केवल एक शहर है उत्तराखंड का, बल्कि ये 80% हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने सबसे पहले मठ की स्थापना की थी, और यहीं पर आदि शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो कल्प वृक्ष है वो लगभग यहाँ के लोगों के अनुसार 50,000 साल उसे हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ हिंदुओं के लिए कितना पवित्र स्थान है, और हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए ये केवल एक शहर नहीं है, ये एक आस्था का भी केंद्र है। लेकिन सोचिए कि इस आस्था के केंद्र को बचाने के लिए सरकार ने क्या सही समय पर कदम उठाए थे। हम बात करते हैं 1976 की, जब मिश्रा समिति की रिपोर्ट आई थी, और उसी समय मिश्रा समिति ने ये तत्कालीन सरकारों को जगा दिया था, बता दिया था कि जोशीमठ जो है खतरे के निशान पर है, कभी भी जोशीमठ जो है धंस सकता है। लेकिन सरकारों ने उस समय इस बात को हल्के में लिया और इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया। उस समय जो समिति थी, उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण कार्य ना किए जाएं, यहाँ पर बड़े बड़े होटल ना बनाया जाए, यहाँ पर भूमि धसाव वाले क्षेत्रों पर पेड़ लगाए जाए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और आज जो हालात हैं वो ये हैं कि जोशीमठ के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले पल क्या होगा, इसका अनुमान किसी को नहीं है। धरती अगले पल किस ओर करवट लेगी, ये कहना भी मुश्किल है। लोग अपने अपने घरों को रोते रोते बिलखते हुए छोड़कर आ रहे हैं, और सरकार लगी है लोगों को उनके घरों से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने में। कई 100 जो परिवार हैं, उनके घरों पर दरारें आ चुकी हैं। पूरा शहर जो है वो धंसने की स्थिति में है। हर जगह लोगों के अंदर एक भय है, एक डर है, और डर से ज़्यादा भी एक दुख है अपनी जन्मभूमि को छोड़ने का। अपनी जन्मभूमि को छोड़ने का जो दुख होता है, वो शायद वही महसूस कर सकता है जिसने कभी इस तरीके की सिचुएशन को फेस किया होगा। फिलहाल क्या होगा जोशीमठ का? क्या सरकार जोशीमठ को बचा पाएगी? क्योंकि पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग के बाद उम्मीदें और जगी हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि धरती जब आक्रोश में होती है तो धरती के सामने या प्रकृति के सामने मानव लाचार नजर आता है। हम और आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि जोशीमठ बच जाए, क्योंकि जोशीमठ केवल एक शहर नहीं, कितने लोगों का आस्था का केंद्र है, कितने लोगों की यादों का पिटारा है। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।